हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी करवाया है। आई होप आपने देखा है, नहीं देखा है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो प्लेलिस्ट का लिंक चेक करो। एकदम सिक्वेंशली आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएगी, इसकी प्रीवियस वाली वीडियो मिल जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 1,1 and tangent at the vertex is x plus y equals to 1। so कितनी अमेजिंग एक क्वेश्चन है। देखो फोकस तो गिवन है, ठीक है। अब पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए वी ऑल्सो नीड द डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब ये अजीब है, देखो क्वेश्चन में वर्टेक्स भी गिवन नहीं है, बस टैंजेंट टू द वर्टेक्स गिवन है। तो चलो पिक्टोरियली देखते हैं चीज़ें है क्या एक्चुअली। ओके, सो ये हम लोगों का जो है एक्सिस है। लॉजिक कैसे लगाना है वही आपको सीखने को मिलेगी क्वेश्चन से। नाउ द पैराबोला तो हम इसी फॉर्मेट पे ही लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में अच्छी लगती है। अब वर्टेक्स का तो नहीं पता, फोकस जो है वो तो ये है एस, इसका पॉइंट 1,1 है एंड वर्टेक्स तो ये है हम लोग का, राइट। इसका नाम हम ए दे देते हैं एंड इससे टैंजेंट मतलब वर्टेक्स के साथ टैंजेंट है, तो इसी से टैंजेंशियली ये एक लाइन जाएगा। बेसिकली समझ रहे हो ना, ये आपकी पैराबोला है एंड इसी के साथ टैंजेंशियली जो गया है लाइन, उसी का इक्वेशन गिवन है। टैंजेंट एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स के साथ जो टैंजेंट है उसी का इक्वेशन गिवन है, जो कि है x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, यानी कि x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0। ऐसे तो हम लोग लिख ही सकते हैं। ये आपका टैंजेंट का जो है इक्वेशन है एंड आपकी डायरेक्ट्रिक्स तो नॉर्मली यही रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स तो ये होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, राइट। दिस विल बी आवर डायरेक्ट्रिक्स एज यूजुअल एंड एक पॉइंट रहना है एक्स वाई पैराबोला में एंड यहाँ से जो पॉइंट रहता है, ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे p नाम देते हैं हम इसको एंड डायरेक्ट्रिक्स ये हम लोगों का है। नाउ व्हाट टू डू, और ये जहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस मीट करे उसको मैं सपोज k नाम दे देती हूँ, ठीक है। अभी क्या करें यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया ना, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे डेटा बहुत कम है और ये k का कोऑर्डिनेट सपोज मैं x1, y1 मान लेती हूँ। नाम देना हो तो दो, नहीं देना तो नहीं दो, इट्स योर चॉइस, बस कुछ किसी भी करके समझना है। तो मैं वैसे भी नाम दे देती हूँ। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जब एक लाइन दो लाइन जब परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है, सपोज ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है सपोज ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। तो दूसरी लाइन का इक्वेशन आपको पता है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो एक का इक्वेशन पता है, दूसरे का इक्वेशन कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि दोनों का कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करो। x के साथ अभी b को लाओ एंड y के साथ अभी a को लाओ एंड y के सामने जो साइन है उसको अपोजिट करते हो। अभी यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन होगा, प्लस c2 मतलब एनी कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। ये है क्राइटेरिया जो कि हमको फॉलो करना है। ये चीज़ हम लोग अभी फॉलो करेंगे अच्छे से। देखो ये जो टैंजेंट है एट द वर्टेक्स, ये टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, येस और नो। ये हम लोगों की एक्सिस है, ये हम लोगों की वर्टेक्स है एंड ये ही वर्टेक्स में वो जो है टैंजेंट है, राइट। अच्छे से देखो, आपको इमेजिन हो रही, विजुलाइज हो रही है कि नहीं। ये वर्टेक्स है, यहाँ पे जो लाइन है वो टैंजेंट है एंड दिस इज आवर एक्सिस, राइट। ये तो हम लोगों का एक्सिस है, तो ये एक्सिस के साथ ये टैंजेंट जो है परपेंडिकुलर है। तो अब देखो यार, टैंजेंट की इक्वेशन तो हम लोगों को पता है ना, x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0। सो एक्सिस का इक्वेशन कैसे निकाले, सेम कोएफिशिएंट इंटरचेंज करो। फिलहाल अभी तो x और y का कोएफिशिएंट 1 ही है, तो इंटरचेंज करने के बाद भी वो ऐसे यही रहेगा एंड y के आगे जो साइन है माइनस प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस एनी कांस्टेंट लैम्डा इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यार, ये एक्सिस में एक्सिस जो है इसका इक्वेशन आपको मिली, ठीक है। कैसे मिली, ये लॉजिक अप्लाई करके मिली कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो इनका स्लोप कैसा होना चाहिए। ये x स्लोप m1 है, x स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 शुड बी -1, राइट। ये बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो उसी के कॉन्सेप्ट से ये बना इक्वेशन। अभी ये पास कर रही है 1,1 से, तो इस पॉइंट एक्सिस को यदि आप 1,1 से पास करवाओगे तो क्या होगा, 1 - 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। सिंपली आपके पास लैम्डा की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि दो इक्वेशन जो बना, एक तो बना x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और एक बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन को ना सॉल्व कर लो, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व, एक इक्वेशन कहाँ से आया है, टैंजेंट,
एक इक्वेशन आया है एक्सिस से, तो इतना कंफर्म है कि ये टैंजेंट जो कि वर्टेक्स के साथ टैंजेंशियल है, एंड ये जो एक्सिस है, ये दोनों का इक्वेशन हमको मिल गई। इन दोनों को मैं यदि सॉल्व करूँ, एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये वर्टेक्स ही तो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। ये टैंजेंट और ये एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये वर्टेक्स। ये पॉइंट ए कोऑर्डिनेट जो है, ये जो ए पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दिस टैंजेंट एंड दिस एक्सिस। इतना क्लियर है। तो अभी दोनों इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली हम लोगों का ए का ही कोऑर्डिनेट होगा। सो सॉल्व करो, दोनों को ऐड करो तो मर गया 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू हाफ। अभी यहाँ पे हाफ माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि y भी हाफ। सो x भी हाफ है, y भी हाफ है, यानी कि a का जो कोऑर्डिनेट है वो आ गया आपके पास हाफ कॉमा हाफ। बोलो क्लियर है। यानी कि वर्टेक्स जो है, a तो हम लोग का वर्टेक्स ही था, वो आ गया हाफ कॉमा हाफ, 1/2 कॉमा 1/2। इतना क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे मिला, पता चला, समझ में आया चीज़ें कहाँ से कैसे हम लोग लॉजिक लगवा रहे हैं। आफ्टर दिस A is the midpoint of K and S, right? So यहाँ से देखो A मिल गया, S भी है, और ये K का कोऑर्डिनेट हम लोग आसानी से मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करके निकाल पाएंगे, राइट? तो चलो करें। ठीक है, थोड़ा रब करते हैं, जगह की जो है कमी है, राइट? सो अभी देखो ये जो मिड पॉइंट है K, A is the midpoint of K and S। सो हम लोग यहाँ से यूज़ करके इतना तो समझ जाएंगे, x1 प्लस 1/2 equals to half and y1 plus 1/2 equals to half. So do it. 2x1 plus 2 equals to 2, यानी कि 2x1 equals to 0, यानी कि x1 equal to 0 आ रही है। यहाँ पे भी वही सेम कहानी है, आप सॉल्व करके देखो। सो यहाँ पे भी y1 equals to हम लोग के पास 0 आ रही है। सो x1 में 0 आ रही है, मतलब ये k का कोऑर्डिनेट जो है वो 0,0 आ रही है, ठीक है। तो ये k का जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट है ना बेसिकली दैट इज 0,0, सिंपल। मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस दैट इज 0,0, डन। ये तो एकदम इजी सा था, मतलब मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करके। तो अब देखो अच्छे से कि डायरेक्ट्रिक्स जो है ये कौन सी पॉइंट से पास कर रही है, ये k पॉइंट से पास कर रही है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0। मतलब डायरेक्ट्रिक्स कौन सी पॉइंट से पास कर रही है वो हम लोग को पता लग गया। अभी क्या चाहिए, बस इस डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप मिल जाए तो काम खत्म। यदि स्लोप मिल जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनवा पाएंगे। अभी डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कैसे मिलेगी, देखो ये जो टैंजेंट है, ये टैंजेंट और ये डायरेक्ट्रिक्स आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये टैंजेंट है और ये डायरेक्ट्रिक्स ऐसे गया है। सो दिस टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड जब दोनों लाइंस पैरेलल होती है, दोनों का स्लोप इक्वल होती है। दोनों लाइन पैरेलल है कैसे समझ में आती है, जब स्लोप इक्वल होती है तो लाइन पैरेलल होती है, या फिर बोल सकते हो जब स्लोप इक्वल है तो मतलब लाइन दोनों पैरेलल है, राइट। सो अभी देखो यार, एक टैंजेंट का इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब y इक्वल्स टू क्या होगा, -x - 1, mx प्लस c के फॉर्म पे ले गए। तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये टैंजेंट का जो स्लोप है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x को देखो -1 है, तो स्लोप है -1। टैंजेंट की स्लोप है -1। अभी टैंजेंट एंड डायरेक्ट्रिक्स आपस में पैरेलल है, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स का भी जो स्लोप होगा वो भी -1 ही होगा, इसका भी स्लोप -1 है। क्यों समझ में आ गया ना, क्योंकि ये जो टैंजेंट है दे एंड द डायरेक्ट्रिक्स जो है एंड ये जो टैंजेंट है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो टैंजेंट का जो स्लोप है वही डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप है, तब इजी है। अभी स्लोप मिल गया -1 डायरेक्ट्रिक्स का, एंड पॉइंट जो पास कर रही है वो 0,0 से पास कर रही है, के पॉइंट जो है। तो इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स तो आसानी से निकाल पाएंगे ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकाले, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, यानी कि y माइनस 0 इक्वल्स टू -1 इंटू x माइनस 0, विच गिव्स यू y इक्वल्स टू -x। इधर ले आओ इसको, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, राइट। तो अभी देखो, सो x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अभी इसको हम साइड में नोट करेंगे। देखो काम कितना आसान हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गई, x प्लस वाई इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एंड फोकस है यहाँ पे 1,1, और क्या चाहिए भाई। अभी सिंपली आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल सकते हो, राइट। कब से आपको मैं समझाती आ रही हूँ कि एस पी इक्वल्स टू पी एम,
ठीक है, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं आपको। तो s जो है वो 1,1 है, p है आपका x, y, क्योंकि यहीं पे हम लोग मान लिए थे। तो एस पी का डिस्टेंस बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला है, राइट। सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर रूट है। एंड पी एम मतलब p जो पॉइंट है यहाँ पे x, y, ये परपेंडिकुलर लाई करते हैं डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस क्या हो जाती है, मॉड ऑफ x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। सो यहाँ पे लिख दो अंडर रूट एस पी इक्वल्स टू पी एम है ना। सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2। अब देखो यार, बोथ साइड को स्क्वायर कर दो, आपको आंसर मिल जाएगी। अब इस सिंपली क्या करनी है, कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाली हूँ, आप खुद से करो, मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ठीक है, डायरेक्टली। पर ये कैलकुलेशन आपको खुद से ही करना है, बहुत ईजी है, आप डेफिनेटली कर पाओगे। सो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन जो था बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, पर जो लॉजिक है यदि आपको हर एक स्टेप में समझ में आ गया तो क्वेश्चन सुपर इजी है आपके लिए, पर समझ में नहीं आएगा तो टफ लगेगा, राइट। तो अभी देखो, ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है। आप बोथ साइड को स्क्वायर करो और यहाँ पे तो ये प्लस बी होल स्क्वायर का सिंपल फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे, राइट। तो ये सॉल्व करो, ये आंसर आपको आ रही है। स्टिल आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, पर आई एम प्रीटी श्योर कि इसके बाद आपको समझ में आ गया है सब कुछ, ये कहाँ पे कौन सा लॉजिक कैसे काम हुआ। देखना कि टैंजेंट से कैसे हम लोग एक के बाद एक लॉजिक को स्टेप वाइज सॉल्व करते करते इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स तक आ गए, फिर फोकस को यूज़ करके सिंपल इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालिए। समझ में नहीं आते तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखो एंड आई एम डैम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगी। ऑलराइट, अच्छी लगती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर किया करो ताकि उनका भी थोड़ा हेल्प हो जाए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।